हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का नेक्स्ट पार्ट, दैट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्वियसली यार, बिजनेस कर रहे हैं, प्रॉफिट तो मैक्सिमाइज ही करेंगे ना, है ना। तो ये सब करते हैं। क्या होता है बेटा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में? आप पहले तो प्रॉफिट समझना चाहिए। प्रॉफिट क्या होता है बेटा? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। प्रॉफिट क्या होता है? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। और जब आप प्रॉफिट को डिफरेंशिएट करते हो तो क्या हो जाता है? dr बाई डी एक्स माइनस डीसी बाई डी एक्स। मतलब बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा? dp बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? किसके बराबर आ जाएगा? mr माइनस mc। अच्छा, ये क्यों कर रहे हैं? किसी भी फंक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करते थे? प्रॉफिट फंक्शन होता है, उसको मैक्सिमाइज करना है तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे और उस फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या कर देंगे? इक्वल टू जीरो कर देते थे। डीपी बाई डी एक्स को क्या कर देंगे? इक्वल टू जीरो। तो अगर मेरे पास सीधे एमआर और एमसी दिया हो तो मैं डायरेक्ट एमआर माइनस एमसी से डीपी बाई डी एक्स निकाल लूंगा और उसको क्या कर लूंगा? इज इक्वल टू जीरो। तो मुझे क्या मिल जाएगा? उधर से एक्स मिलेगा। एक्स क्या है? क्रिटिकल पॉइंट, जिसको कहां चेक करना पड़ेगा बेटा? डी टू पी बाई डी एक्स स्क्वायर में। और प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो डी टू पी बाई डी एक्स स्क्वायर। मान लो इधर से क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं C1 C2, तो इनमें से किसी, यहाँ पे मान लो अच्छा क्रिटिकल पॉइंट आया C1, एक क्रिटिकल पॉइंट है, उसको जब मैं यहाँ पे सेटिस्फाई करता हूं तो बेटा मैक्सिमाइजेशन में क्या आना चाहिए? डबल डेरिवेटिव शुड बी नेगेटिव। एट एक्स इक्वल टू C1 शुड बी नेगेटिव। ठीक है? क्या समझ पाओगे? कर पाओगे? ये सब बहुत इजी है। आ जाओ क्वेश्चन से समझते हैं और ज्यादा कैसे कैसे क्या क्या करना। और अगर आपसे पूछ ले कोई कि मैक्सिमम प्रॉफिट होगा कितना, तो बेटा ये x इज इक्वल टू C1 कहां डाल दोगे? जाके प्रॉफिट फंक्शन में P ऑफ C1 निकाल दोगे। तो यहां पे जैसे दिया हुआ है, कंपनी हैज अप्रोक्सीमेटेड द मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शंस फॉर वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट। तो बेटा क्या हो जाएगा? इधर पे आप बोलोगे dp बाई डी एक्स इज इक्वल टू एम आर माइनस एमसी। ये आपको दिया हुआ है। अब dp बाई डी एक्स एम आर माइनस एमसी, तो बेटा dp बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 20x माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एमसी 81 माइनस 16x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? dp इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लोगे बेटा, 20x प्लस 16x कितना हो जाएगा? 36x। और माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? माइनस 3x स्क्वायर। और ये हो जाएगा माइनस 81 और ये पूरा हो जाएगा dx। और इन दोनों को क्या कर देंगे अपन? dp बाई dx। या तो पहले क्या कर लो? डिफरेंशिएट कर लेते, या फिर क्या कर लो? सीधे प्रॉफिट फंक्शन निकाल लो पहले। तो यहां से हम निकालते हैं प्रॉफिट फंक्शन। प्रॉफिट फंक्शन क्या आ जाएगा यहां से अपना? बताओ इधर पे। और कुछ दिया हुआ है क्या? डिटरमाइन द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट एंड द टोटल प्रॉफिट एट ऑप्टिमल आउटपुट अज्यूमिंग फिक्स कॉस्ट एज जीरो। ठीक है, फिक्स कॉस्ट क्या दी हुई है? जीरो दी हुई है। तो चलो बढ़िया है। फिर तो यहाँ कितना हो जाएगा? इसको इंटीग्रेट करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा 36x स्क्वायर बाय 2 माइनस 3x क्यूब बाय 3 माइनस 81x। और यहां क्या कर देंगे अपन? ये हो जाएगा अपना प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के। ठीक है? अब आपको ये समझना होगा फिक्स कॉस्ट तो क्या है? जीरो है। तो अब जैसे बेटा मैं कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं, मैंने कुछ भी नहीं किया अभी, तो बेटा x इक्वल टू जीरो पे मुझे एक फिक्स कॉस्ट लग रही होगी, मान लो 3000। मुझे क्या लग रही है? फिक्स कॉस्ट लग रही है x इक्वल टू जीरो, मतलब कुछ भी स्टार्ट नहीं किया, तो मुझे मान लो लग रहा है 3000 रुपए। अगर इस एग्जांपल की बात नहीं कर रहा हूं, जनरली, तो मेरी फिक्स कॉस्ट अगर 3000 है, तो मतलब मैं पहले दिन पे ही बिना कुछ खरीदे बेचे भी क्या कर रहा हूं? 3000 रुपए के लॉस में बुक कर रहा हूं। तो फिक्स कॉस्ट मतलब x इक्वल टू जीरो क्या कर दोगे? माइनस टाइम्स ऑफ फिक्स कॉस्ट। क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू जीरो पे प्रॉफिट इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ फिक्स कॉस्ट लग रहा होता है। ये ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन मुझे यहां पे पता है कि फिक्स कॉस्ट क्या है? मेरी जीरो है। और अगर फिक्स कॉस्ट जीरो है तो x इक्वल टू जीरो पे p इज इक्वल टू भी क्या होगा? जीरो। भाई हम नो प्रॉफिट नो लॉस पे हैं डे वन पे, जब हमने ना कुछ बेचा है ना कुछ खरीदा है। तो यहां पे क्या कर देंगे? अब x इक्वल टू जीरो पे p इज इक्वल टू जीरो, तो k की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? k की वैल्यू भी आ जाएगी जीरो। तो प्रॉफिट फंक्शन आ गया हमारे पास। क्या आया है बेटा? 18x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 81x। ये प्रॉफिट फंक्शन है। लेकिन मुझे तो मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है ना, तो मुझे क्या करना पड़ता है? dp बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो आपके पास dp बाई डी एक्स की वैल्यू है। dp बाई डी एक्स की वैल्यू क्या थी बताओ? ऊपर से हम लेके आते हैं, हमने तो निकाल ली थी ना, फिर से क्यों डिफरेंशिएट कर बैठ के? और करना है तो कर भी सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं यहां से ले आता हूं
इधर पे क्या लिखा था बेटा अपने पास 36 है, इसको सॉल्व करते अपन तो डीपी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाती है अपने पास 36x माइनस 3x² माइनस 81। ठीक है, तो डीपी बाई डी एक्स की वैल्यू दी हुई है, कितना है 36x माइनस 3x² माइनस 81, और dp बाई डी एक्स को क्या कर देंगे अपन इज इक्वल टू 0। तो बेटा यहां क्या हो जाएगा -3x² प्लस 36x माइनस 81 इज इक्वल टू 0। -3 से डिवाइड मार दो तो क्या हो जाएगा x² माइनस 12x प्लस बेटा यहां पे डिवाइड कर दिया तो कितना आ जाएगा 27। ठीक है, तो प्लस का 27 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे यहाँ 27 बनना चाहिए, तो बेटा कब बनता है 9 3, तो x माइनस 9x माइनस 3x प्लस 27 इज इक्वल टू 0। तो x हो जाएगा यहाँ पे, और इसको क्या लिख लेंगे x माइनस 9, और यहाँ पे -3 हो जाएगा, तो इधर पे भी क्या हो जाएगा x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो मतलब x माइनस 3 इंटू x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक बार x की वैल्यू 3 आ जाएगी और एक बार x की वैल्यू 9 आ जाएगी। तो ये क्या है हमारे क्रिटिकल पॉइंट, लेकिन इसको हम कहां चेक करेंगे d2p बाई डी एक्स स्क्वायर, तो बेटा dp बाई डी एक्स है, तो बेटा इसको डिफरेंशिएट कर दो, d2p बाई डी एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 36x का डिफरेंशिएशन 36 माइनस ये कितना हो जाएगा 6x और 81 का हो जाएगा 0। तो अब इसको चेक करते हैं d2p बाई डी एक्स स्क्वायर, दोनों वैल्यूज पे d2p बाई डी एक्स स्क्वायर एट x इक्वल टू 3, वो कितना हो जाएगा 36 माइनस 6 इंटू 3, तो ये बेटा कितना आ जाएगा, ये तो 18 आ जाएगा, मतलब ये पॉजिटिव हो गया, मतलब x इक्वल टू 3 पे मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो कहां पे मिलेगा d2p बाई डी एक्स स्क्वायर को चेक करते हैं x इक्वल टू 9 पे, तो ये कितना हो जाएगा 36 माइनस 6 इंटू 9, तो ये हो जाएगा आपके पास -54, 36 माइनस 54 माइनस 18 आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपको दे देगा नेगेटिव वैल्यू, मतलब x इक्वल टू 9 पे आपको मिलेगा मैक्सिमम प्रॉफिट। x इक्वल टू 9 क्या है, ऐसा आउटपुट है जहां पे आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा होगा। और अगर कोई मैक्सिमम प्रॉफिट की वैल्यू पूछे तो बेटा ये p है आपके पास, ये क्या है, इसको p नहीं लिख के p ऑफ x लिख देते हैं, अच्छा लगेगा, बड़ा p मतलब प्रॉफिट है ना। तो p ऑफ 9 निकाल लो, p ऑफ 9 क्या हो जाएगा 18 इंटू 9 स्क्वायर माइनस 9 क्यूब माइनस बेटा 81 इंटू 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा 18 इंटू 81 माइनस बेटा ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 729 माइनस ये भी हो जाएगा आपके पास 729। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व कर लेना है, और जो भी आपका प्रॉफिट आएगा वही होगा आपका मैक्सिमम। इसको सॉल्व करोगे बेटा तो ये आ जाएगा 0, तो मतलब कंपनी का मैक्सिमम प्रॉफिट ही क्या है 0। ये कैसी कंपनी चल रही है मुझे नहीं पता, मैं तो बस क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, कि मैक्सिमम प्रॉफिट ही 0 आता है, मतलब हमेशा ही लॉस पे काम कर रहे होंगे फुल। अरे बंद करो यार ये सब कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं चलो, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कंपनी सफर्स अ लॉस ऑफ 1000 इफ इट्स प्रोडक्ट डज नॉट सेल इट ऑल। ठीक है, 1000 रुपए का लॉस होता है अगर वो प्रोडक्ट नहीं बेच रहे। ठीक है, और मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन ऑफ द प्रोडक्ट आर एमआर और एमसी दिए हुए, डिटरमाइन द टोटल प्रॉफिट फंक्शन। तो फिर से बेटा डीपी बाई डी एक्स निकाल लोगे, डीपी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी एमआर माइनस एमसी, तो ये क्या हो जाएगा एमआर माइनस एमसी। इसको सॉल्व कर लोगे तो डीपी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 50 10 60 माइनस 4x प्लस, तो ये कितना हो जाएगा -3x, सॉरी ये हो जाएगा -5x, तो ये हो जाएगा -4x माइनस x, ये हो जाएगा -5x। तो अब dp बाई डी एक्स जीरो करोगे तो क्या हो जाएगा dp बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, 60 माइनस 5x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 12, x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 12, और x की वैल्यू 12 को आप कहां चेक कर लोगे d2p बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब इसको फिर से डिफरेंशिएट करोगे dp बाई डी एक्स को एक और बार डिफरेंशिएट किया, 60 का क्या हो गया 0 और -5x का क्या हो गया -5, और ये क्या आ जाएगा फिर d2p बाई डी एक्स स्क्वायर एट x इक्वल टू 12 भी क्या आ जाएगा नेगेटिव ही रहेगा, -5 ही रहेगा, है ना। तो ये नेगेटिव आ गया, मतलब x इक्वल टू 12 पे मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा होगा, लेकिन मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा प्रॉफिट फंक्शन निकालना पड़ेगा। ठीक है, डिटरमाइन द टोटल प्रॉफिट फंक्शन, ब्रेक इवन पॉइंट्स एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट। तो हम क्या करेंगे अब प्रॉफिट फंक्शन को निकाल लेंगे। तो आपके पास dp बाई डी एक्स की वैल्यू दी हुई है 60 माइनस 5x, इसको क्या कर लोगे अब dx को उधर भेज दोगे और इसको कर लोगे इंटीग्रेट,
दोनों साइड क्या कर लोगे, इंटीग्रेट। इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये आ जाएगा p इज इक्वल टू 60x माइनस 5x स्क्वायर बाय 2 प्लस बेटा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन k। ठीक है क्या? तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसके आगे? हमको बोला था क्वेश्चन में कि जब मैं कुछ भी नहीं बेच रहा हूं तो मुझे क्या हो रहा है, 1000 रुपए का लॉस हो रहा है। जब मैं कुछ भी नहीं बेचता हूं तो मुझे 1000 रुपए का लॉस होता है। इसका मतलब x इक्वल टू 0 पे p इज इक्वल टू माइनस 1000 बेटा, है ना? तो इधर पे वैल्यू डाल दो, माइनस 1000 इज इक्वल टू 0 माइनस 0 प्लस के, की वैल्यू आ गई माइनस 1000। तो प्रॉफिट फंक्शन क्या बन गया, 60x माइनस 5x स्क्वायर बाय 2 माइनस 1000 आ गया मेरा प्रॉफिट फंक्शन। तो बेटा प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट क्या था, x इक्वल टू 12। आपसे पूछा है टोटल प्रॉफिट फंक्शन, मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं पूछा है, तो p ऑफ 12 इस बार कैलकुलेट नहीं करोगे। अगर पूछा होता तो x की जगह पे 12 डाल के p को कैलकुलेट कर लिया होता। लेकिन जो इसने मेरे से पूछा है इधर पे, वो पूछा है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है बेटा, जहां पे रेवेन्यू बराबर कॉस्ट, जहां पे रेवेन्यू बराबर कॉस्ट। और अगर आपको पता हो प्रॉफिट क्या होता है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, और रेवेन्यू और कॉस्ट अगर बराबर हो जाएगा तो प्रॉफिट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। मतलब ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है बेटा, प्रॉफिट का 0 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे, इसमें क्या करो आप, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, 2 से मल्टीप्लाई, माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, -2/5 से सीधे सीधे, है ना? तो 2/5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, -2/5 से, तो यहाँ क्या बचेगा x स्क्वायर, और यहाँ बचेगा -24x, और ये हो जाएगा +24 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरीके, सॉरी ये हो जाएगा 2400 नहीं, ये हो जाएगा 400, है ना? 2/5 से अपन ने माइनस के 2/5 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन को। आप ये समझते हो, एक बार आप क्या करना, पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देना, फिर -5 से डिवाइड कर देना। वही कर रहा हूं यार, और कुछ नहीं कर रहा हूं। ठीक है, इसको सॉल्व कर लोगे, ये आ जाएगा आपके पास। अब इस क्वाड्रेटिक के जीरोस हमको निकालने। आप देख पाओगे बेटा बी स्क्वायर, बी स्क्वायर बेटा, बी स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 576 -4ac। तो ये देख पा रहे हो आप, b क्या आ गया आपका, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आ गया, नेगेटिव। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर नेगेटिव आ जाता है तो इस क्वाड्रेटिक के कोई भी रियल रूट्स नहीं बनेंगे। मतलब x की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जो इस इक्वेशन को क्या कर दे, जीरो के बराबर कर दे। कोई भी ऐसी x की रियल वैल्यू नहीं है जो इस इक्वेशन को जीरो कर सके। इसका मतलब ब्रेक इवन पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, तो इधर पे लिख दोगे नो ब्रेक इवन पॉइंट एग्जिस्ट। ठीक है क्या? तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस को एनालाइज करना आना चाहिए। ठीक है क्या? लास्ट में लिख दोगे नो ब्रेक इवन पॉइंट्स एज देयर इज नो वैल्यू ऑफ एक्स फॉर दिस गिवन इक्वेशन। तो नो वैल्यूज की जगह नो रियल वैल्यूज ऑफ एक्स लिखोगे तो ज्यादा अच्छा। ठीक है क्या? चल आगे बढ़ते हैं अपन। ये आज का हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में लास्ट क्वेश्चन। तो यहां पे दिया हुआ है आपको मार्जिनल कॉस्ट, है ना? तो ये 16x माइनस 1591 and the selling price is fixed at 9 per unit and fixed cost is 18 per day। बहुत बढ़िया यार, ये अच्छा क्वेश्चन है आपके पास। फिक्स कॉस्ट कितना है आपके पास बेटा, 1800। और क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस एक है 9 रुपए का, तो एक्स कितने क्यों दे, तो रेवेन्यू कितना हो जाएगा, एक से 9 रुपए कमाता हूं तो एक्स से कितना कमाऊंगा, 9x। अब इधर से मैं कॉस्ट फंक्शन निकाल, रेवेन्यू आ गया मेरे पास, है ना? रेवेन्यू आ गया मेरे पास, तो कॉस्ट फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉस्ट फंक्शन विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ mc dx। ये पढ़ा था ना अपन ने, तो या फिर इसी को लिख लो तो मैं अच्छा नहीं लगता अगर, तो mc क्या हो जाएगा, dc बाय dx। तो dc बाय dx इज इक्वल टू 16x माइनस 1591। तो उसको उधर ले जाओ, dc इज इक्वल टू 16x माइनस 1591 dx। इंटीग्रेट कर दो, इसको क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। इसको इंटीग्रेट करोगे तो dc की जगह आ जाएगा c, हो जाएगा 16x स्क्वायर बाय 2 माइनस 1591x प्लस k, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन k। और मुझे पता है फिक्स कॉस्ट क्या है, 1800, मतलब x इक्वल टू 0 पे c इज इक्वल टू 1800। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1800 इज इक्वल टू 0 माइनस 0 प्लस k। तो बेटा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया, तो कॉस्ट फंक्शन क्या आ जाएगा, 16 बाय 2 8x स्क्वायर माइनस 1591 x प्लस 1800। तो ये आ गया आपका कॉस्ट फंक्शन। तो ये आ गया आपका कॉस्ट फंक्शन। आपके पास आ गया रेवेन्यू फंक्शन। आपको क्या क्या पूछा था, कॉस्ट निकाल दो, रेवेन्यू निकाल दो, टिक।
प्रॉफिट फंक्शन रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो प्रॉफिट फंक्शन क्या हो जाता है, रेवेन्यू माइनस बेटा कॉस्ट। ठीक है, तो ये आ गया आपका प्रॉफिट फंक्शन। पी ऑफ एक्स करके लिखते हैं, अच्छा लगता है। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9x माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस 8x स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा प्लस 1600 x, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1800। ठीक है, तो ये आ गया आपका प्रॉफिट फंक्शन, ये आ गया आपके पास प्रॉफिट फंक्शन। और देखो ऊपर क्या बोला उसने, मैक्सिमम प्रॉफिट दैट कैन बी ऑब्टेन्ड। मैक्सिमम प्रॉफिट फिर से क्या कर दोगे, dp बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, तो dp बाई डी एक्स निकालते हैं, ये हो जाएगा माइनस 16x प्लस 1600। ठीक है, और आपको क्या निकालना पड़ेगा, क्रिटिकल पॉइंट dp बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा इधर पे माइनस 16x प्लस 1600 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 100, और x की वैल्यू 100 आ गई, तो इसके लिए आप क्या चेक करोगे, d2p बाई डी एक्स स्क्वायर। इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो, तो क्या आ जाएगा d2p बाई डी एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा यार माइनस 16 प्लस 0, तो ये तो नेगेटिव आ गया, मतलब d2p बाई डी एक्स स्क्वायर at x equal to 100 will also be negative, और अगर ये नेगेटिव है बेटा तो इसका मतलब x equal to 100 पे मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा होगा, तो प्रॉफिट फंक्शन है अपने पास, उसमें क्या कर दोगे आप, x की जगह पे 100 डाल दोगे। समझ गए क्या, वही आपका आ जाएगा मैक्सिमम प्रॉफिट। तो ये क्या निकाल लोगे यहाँ पे p ऑफ 100, तो p ऑफ 100 हो जाएगा माइनस 8 इंटू 100 स्क्वायर प्लस 1600 इंटू 100 माइनस 1800। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस 80000, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 160000, तो और यहाँ पे माइनस 1800, तो ये हो जाएगा 1,60,000 में से मैंने क्या कर दिया 80,000 माइनस किया, तो मेरे पास कितना बचा 80,000, और 80,000 में से मैंने 1800 रुपए और माइनस कर दिया, तो मेरे पास कितना बचेगा बेटा, निकाल देना। अच्छा, अरे क्या है 78200, और क्या, ये आ जाएगा आपका मैक्सिमम प्रॉफिट। तो बस इस क्वेश्चन में इतना ही था, चारों पार्ट पूछे थे, चारों हमने आंसर कर दिए। ऐसे ही बहुत बेसिक से क्वेश्चन है यार, बहुत कुछ ज्यादा टफ है नहीं इसमें। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन तो मतलब फ्री के नंबर है और कुछ नहीं, मैं तो यही बोलूंगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम पढ़ेंगे कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस। प्लीज इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर लो। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय।